नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में आज से लव जिहाद कानून लागू हो गया है। राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस कानून के तहत सजा का किस तरह से प्रावधान है। अगर किसी ने सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया है तो उसको 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नाबालिग और SC/ST से जुड़े केस में 10 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करता है तो उसे भी 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना होगा। तो ये आप जो है अलग अलग तरीके से समझिए। सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन 5 साल की सजा 15,000 जुर्माना। नाबालिग और SC/ST मामले में 10 साल की सजा 25,000 का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन 10 साल की सजा 50,000 रुपए का जुर्माना। आप प्रेम करते हैं, आप शादी कीजिए, इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से। और उसके बाद आप ये देखिए कि इंटेंशन जो है आपकी वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से तब्दीलियां हुई हैं। देश में कहीं भी चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी की मांग हर जगह रहती है और स्टार प्रचारक के तौर पर उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है। लेकर के जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया था उस पर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और वह अब अध्यादेश बन गया है। इसके साथ ही अब उन लोगों पे कार्रवाई हो सकेगी जो लोग नियम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध जो धर्मांतरण करेंगे। धर्मांतरण को लेकर के ही योगी सरकार ने यह प्रस्ताव पास कराया था और अब जब राज्यपाल का साइन हो गया है तो इस अध्यादेश का नाम हो गया है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संप्रेषण प्रतिषेध अधिनियम 2020। अब इसके तहत कार्रवाई की जाएगी लोगों पे। धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं आ रही थी, लगातार जो प्रदेश भर में घटनाएं बढ़ रही थी, इसको लेकर के योगी सरकार ने सख्ती दिखाई और कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आई योगी सरकार और उसको पास कराया, राज्यपाल से अनुमोदन कराया। अनुमोदन मिलने के बाद अब 6 महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों से इसको पास कराना होगा और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये नियम लागू होगा। नियम तो आज से ही लागू हो गया क्योंकि अध्यादेश के रूप में ये सामने आ गया राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद और लोगों पे कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन दोनों सदन से पास कराने के बाद ये कानून बन जाएगा और ये कानून हमेशा के लिए लागू रहेगा। अगर कोई जोड़ा जबरदस्ती या बलपूर्वक प्रयोग करके या प्रलोभन दे करके किसी तरह से धर्म परिवर्तन करा के शादी कर रहा है तो उस तरह की शादी शून्य मानी जाएगी। शादी करने के पहले 2 महीने पहले नोटिस देना होगा और मजिस्ट्रेट उसको अनुमति देंगे कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तभी उसको मान्य होगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज 18 लखनऊ। तो आपने देखा 5, 10, 15 साल तक की सजा का जिक्र हो रहा है। ठीक 10,000, 25,000 और 50,000 तक के जुर्माने का भी जिक्र हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देश में कहीं भी चुनाव हो, जैसे कि हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की मांग हर जगह रहती है और स्टार प्रचारक के तौर पर उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता है। इसी क्रम में CM योगी आज हैदराबाद के दौरे पर है, जहां पर CM योगी निकाय चुनाव के लिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। CM रात 10 बजे तक लखनऊ वापस लौट आएंगे। तो डिमांड में रहते हैं CM योगी। आप केरला की बात कीजिए, आप कर्नाटका की बात कीजिए, त्रिपुरा की बात कीजिए, हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी वो प्रचार प्रसार कर चुके हैं और हैदराबाद के बाद बंगाल में भी वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो ओवैसी, पहले उनकी नींद उड़ानी है, ओवैसी के बाद दीदी को भी वो चुनौती देंगे। फिलहाल हैदराबाद, आप जानते हैं कि 5 लोकसभा सीटें, अगर सिर्फ आप इस क्षेत्र को समझे, 72 लाख की आबादी, और उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक फेमस चेहरा हैं, लोग सुनते हैं उनको, उस लिहाज से आप उत्तर भारत में तो हैं ही डिमांड में, आप नॉर्थ ईस्ट में भी आपने देखा उनका प्रचार प्रसार,
आपने साउथ में भी देखा और मध्य भारत में भी काफी डिमांड में वो रहते हैं। तो सीएम योगी इन डिमांड ऑलवेज। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहां सीएम योगी हैदराबाद पहुंच रहे हैं एक तरफ, तो शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में रैली की। रविवार को यानी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रैली करेंगे। शुक्रवार को हैदराबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, ये इस बात का साफ संदेश है कि यहां अब बीजेपी आने वाली है। कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, you understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad gali hai, 74 lakh voters, 5 Lok Sabha seats, 24 Vidhan Sabha, and more than a crore population. और ये इनको गली दिखती है, और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसको लड़ाई लड़ेंगे। और फ्रंट है आजकल मी, माय फैमिली एंड माय फ्रेंड। कौन है मैं? मी मतलब केसीआर, माय फैमिली मतलब बेटा बेटी, दामाद, छोटा दामाद, बड़ा दामाद, और माय फ्रेंड। फ्रेंड भी जोरदार है, फ्रेंड भी जोरदार है। अरे रजाकारों को याद करो भाई। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज नोएडा के दौरे पर हैं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने सेक्टर 29 में सबस्टेशन का निरीक्षण किया, अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। ऊर्जा मंत्री के सवालों का अफसरों के पास जवाब नहीं था। फाइलों में वो जवाब ढूंढते रहे, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने चीफ इंजीनियर और एसडीओ की क्लास लगाई और अफसरों को 3 महीने पुराने बकायेदारों के घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का भी ऑर्डर दिया। इसके बाद मंत्री ने साइकिल चलाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की खुद भी, और लोगों से बिजली आपूर्ति के बारे में भी सवाल जवाब किए। सर ये बताइए, ये खास मुहिम वो भी साइकिल से, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली का संकल्प है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सस्ती बिजली हम लोग उत्तर प्रदेश वासियों को देना चाहते हैं। उसके लिए आपके हिस्से का जो बिल है, अगर आप उसको समय पर देंगे तो भविष्य में हम जो क्योंकि उत्तर प्रदेश एक गरीब प्रदेश है, तो यहाँ सस्ती बिजली हम लोग देना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, हम उसको पूरा करने के लिए इस अभियान में है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उसी के लिए हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सब लोग अपना बिल जमा करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों की इच्छा रहती है कि उनको बिल जो है सही बिल और समय पे बिल मिल जाए। लेकिन नोएडा में सही बिल और समय पे बिल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। भविष्य के लिए क्योंकि यहाँ एनजीटी की गाइडलाइंस भी हैं और 24 घंटे हम लोग यहाँ बिजली दे रहे हैं। सर यहाँ पर नोएडा में एक खास जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर सोसाइटी सिस्टम है, और सोसाइटी में क्या है कि बिल्डर जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। पावर बैकअप पे बिजली दी जाती है, जिसमें 19 रुपये तक कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लूट की छूट किसी को नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नियामक आयोग ने बहुत इसमें सख्त फैसला भी लिया है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसमें हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, सिंगल पॉइंट से, क्योंकि अब 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं। पहले दिक्कत आती थी कि बिजली नहीं मिलती थी और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को पावर बैकअप मिलता था, लेकिन अब 24 घंटे बिजली आ रही है
और उस पर किसी भी जो सोसाइटी है उसमें किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये थे श्रीकांत शर्मा जिनका साफ कहना था कि अगर इस तरीके की कैसी भी शिकायत अगर देखने को मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कृषि कानून का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि सरकार किसान की आय बढ़ाने वाला कानून कब ला रही है। यूपी में लागू लव जिहाद कानून पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। आजम खान मामले पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, आप चाहे जिसकी जांच करा लो। लखनऊ में आज दूसरे दलों से 4 पूर्व विधायक और 2 पूर्व सांसद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों से किसान की मदद नहीं होगी। हमारे देश की किसान की मदद तभी होगी जब सरकार आगे आए। सरकार मदद करेगी तो मदद किसानों की होगी। अगर किसान को बाजार में छोड़ दोगे, आप बाजार में के हाल पे छोड़ दोगे, तो हमारे किसान की कभी भलाई नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी और सरकार से ये पूछेगी कि किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है। सरकार, ये मुझे आप बताइए, सरकार ही एक योजना चला रही है कि अगर आप इंटरकास्ट शादी करते हैं तो 50,000 रुपए मिलेंगे आपको, इंटर रिलीजन शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। जब सरकार ही योजना चला रही है तो सरकार ये कानून क्यों ला रही है? और फिर आर्टिकल 21 सरकार पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी? तो आप जांच करो, किसी की भी कुछ भी कर सकते हैं आप जिसकी जांच करना चाहो। हम कुछ भी कहें आप मानेंगे, वो तैयार ही नहीं है। आप लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के सब कुछ, लेकिन अपना नक्शा कब पास करा ये बताते ही नहीं है। आपके अधिकारी हैं, आप जो कह दोगे वो मानेंगे। ये कौन सी नई बात है सरकार में? सब अधिकारी आपके हैं। आप कभी सोचिए कि ये वो सरकार है जिसके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो? नहीं लगाए क्या आरोप? ये सरकार वो है, किसी को भी फंसा सकती, किसी को भी जेल भेज सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीन केंद्रों के दौरे पर रहे। पीएम अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे। 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर हैदराबाद, पहली तस्वीर जो है वो आप देखेंगे जिससे वो पहुंचे अहमदाबाद भी, और उसके बाद वो हैदराबाद के भारत बायोटेक के वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इससे पहले पीएम अहमदाबाद के जाइडस कैडिला के संयंत्र में पहुंचे थे, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया। उन्होंने प्लांट में कंपनी के टीके की 1.5 घंटे समीक्षा की। समीक्षा के बाद पीएम ने कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों को शुक्रिया कहा। हैदराबाद के दौरे के बाद पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जाएंगे। यहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का जायजा भी लिया जाएगा। टीकाकरण और जो चुनौतियां हैं, इन सारे पहलुओं पर बात हो रही है। तो देखिए, भारत बायोटेक हैदराबाद, आज अगर आप सुबह से पूरा कार्यक्रम देखें, कुल 3 जगहों पर जाने का था। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद। और अहमदाबाद गए, हैदराबाद गए, पुणे का कार्यक्रम है। सीरम इंस्टीट्यूट जिसका हम जिक्र करें पुणे, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की भागीदारी से यहाँ पर वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करें। कुल मिलाकर, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, स्पेशली अगर हम इन तीनों की बात करें, तो कहीं पर 2nd फेज का, कहीं पर 3rd फेज का ट्रायल हो चुका है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो। ये भी माना जा रहा है कि दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी। और फिर सब कुछ सही रहता है तो वैक्सीनेशन कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं और सभी को कैसे किया जाएगा, इन सारे पॉइंट्स पर बात हो रही है। किसानों के दिल्ली कूच की कर लेते हैं। कृषि कानून का विरोध कर रहे यूपी के किसानों का प्रदर्शन जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मेरठ की, यहां से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप किसान नेता राकेश टिकैत को देख सकते हैं, जिन्होंने साफ कर दिया कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। तीसरी तस्वीर बागपत की, सैकड़ों किसान दिल्ली जंतर मंतर के लिए कूच कर गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान दिल्ली सहारनपुर हाईवे से दिल्ली की ओर जा रहे हैं।
रणनीति तो हम तो यहाँ से दिल्ली के लिए चलेंगे और भारत सरकार बताएगी आगे की रणनीति के क्या है, क्योंकि उन्हीं की रणनीति पे काम करना है। वे बातचीत करेंगे, वे रोकेंगे, वे डंडे मरवाएंगे, वे स्टेट गवर्नमेंट से गिरफ्तार करवाएंगे, वो तो वे बताएंगे। हमारी प्लान तो चलने की है कि दिल्ली जाएंगे, पंजाब, हरियाणा और जगह के किसान वहाँ पे आ रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसान वहाँ चल रहे हैं। रणनीति तो हम तो यहाँ से दिल्ली के लिए चलेंगे और भारत सरकार बताएगी आगे की रणनीति के क्या है, क्योंकि उन्हीं की रणनीति पे काम करना है। वे बातचीत करेंगे, वे रोकेंगे, वे डंडे मरवाएंगे, वे स्टेट गवर्नमेंट से गिरफ्तार करवाएंगे, वो तो वे बताएंगे। हमारी प्लान तो चलने की है कि दिल्ली जाएंगे, पंजाब, हरियाणा और जगह के किसान वहाँ पे आ रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसान वहाँ चल रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि किसान क्यों नाराज हैं, क्यों 2-2.5 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे थे, पहले पंजाब में और उसके बाद दिल्ली कूच करते हैं। केंद्रीय कृषि कानून वापस हो, जो 3 मुख्य कानून है। एमएसपी पर उन्हें रिटर्न में आश्वासन चाहिए, क्योंकि एमएसपी को लेकर वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, पराली जलाने पर सजा जुर्माने का प्रावधान भी वापस हो, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिन पर प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात एमएसपी, कई बार प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें किसानों पर मामले दर्ज होते हैं और यहाँ पर यह है कि भाई जिन किसानों पर मामले दर्ज किए हैं उन्हें भी वापस किया जाए। प्रीति श्रीवास्तव हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। प्रीति, लगातार जो है हम देख रहे हैं कि किसान अलग अलग राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं, ताजा तस्वीर क्या है अभी की? शायद आवाज नहीं पहुंची है। आप देख रहे हैं कि वहां पर किसान हैं और बहुत ज्यादा शोर शराबा, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि प्रीति से बातचीत नहीं हो पा रही। हम कोशिश जरूर करेंगे। आपने जो है हमारे सहयोगी की और भी रिपोर्ट्स देखी, कृषि कानून पे राकेश टिकैत को भी आपने सुना, वो जिस तरह से खुद ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े और उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, हम जो है दिल्ली में ही डेरा डाले रहेंगे। आपने देखा कल जब पंजाब के किसान हरियाणा से क्रॉस करके दिल्ली तक आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ठीक है, आप बुराड़ी तक रहिए, वहां पर जो मैदान है वहां पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। प्रीति, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो अभी की ताजा तस्वीर क्या है वो बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़े हैं और यहाँ की सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से वो दिल्ली की तरफ किसानों के साथ कूच करेंगे। पुलिस ने व्यापक व्यवस्था कर ली है, सीआरपीएफ के साथ साथ फोर्स यहाँ पर लगाई गई है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना खराब हो, उसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस का पर्याप्त बल फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं। किसानों को मैं आपको दिखाऊंगी कि किसान यहाँ पर कुछ तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। किसान पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में जो राकेश टिकैत हैं वो किसानों के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से दिल्ली का कूच करेंगे। बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जीनत में आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये बच्चे भी दिल्ली की तरफ कूच करना। इन्हीं से बात करते हैं कि इनको पता है ये यहाँ क्यों आए हैं। बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो आप यहाँ पे? किसानों की लड़ाई लड़ने। अच्छा, किसानों की लड़ाई। भाई, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए। यहाँ पे और भी किसान है यहाँ पर। सर, क्या मांगे हैं आपकी, क्या प्लानिंग है अभी आप लोगों की आगे? देखिए, सरकार जो 2 नए कानून और एक कानून में संशोधन जो सितंबर के माह में किया सरकार ने, उसको लेके किसानों में असंतोष है। जो भी उसमें संशोधन भी और जो नए कानून आए हैं वो किसान को बर्बाद करने का एक दस्तावेज है। पूरे तौर पे एमएसपी मंडी की व्यवस्था। और राकेश टिकैत जी कहाँ पहुँच गए अभी? कहाँ पहुँच गए अभी? राकेश टिकैत जी आ रहे हैं यहाँ पे। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की?
आगे का जो टिकैत साहब का आदेश होगा वो शर्माते दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? बुराड़ी जाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे आप लोग। और अगर यहाँ पर पुलिस यहाँ पर रोकती है आप लोगों को, बोलती है कि आगे नहीं जाना है, तो कुछ रणनीति आप लोगों ने बनाई है कि जो ऐसा आदेश आएगा वैसा करेंगे? नहीं, जैसा टिकैत साहब कहेंगे करेंगे तो वैसा, लेकिन ऐसे हम फोर्स से थोड़ा ही रुकेंगे। अब पंजाब हरियाणा का किसान आ रहा है, फोर्स ने काफ़ी रोका है, कहाँ रुका है, तो यहाँ भी संघर्ष की एक बात हो जाएगी। क्या मांगे हैं आप लोग? क्यों दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं? क्या मांगे हैं आप लोगों की? किसान ये मांगे है हमारी, नाज वाज का जो है कहीं बढ़ाया जावे। तो ये देखिए आप यहाँ पर किसान काफी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भी मैं आपको पीछे जीनत तस्वीर दिखाऊंगी कि आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा जो जत्था है वो बस यहाँ गाजियाबाद बॉर्डर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। कुल मिलाकर किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से। हर अपडेट आपको देंगे। प्रीति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। लेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन